नमस्कार, मैं अंकुर जावला और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान यूट्यूब चैनल। पिछले 1.5 महीने से पहलवानों का जो आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा था, गत 28 मई को दिल्ली पुलिस के द्वारा उस आंदोलन को समाप्त करवा दिया गया। उसके बाद पहलवानों ने, जिसकी अध्यक्षता अगर मैं कहूँ तो बजरंग पूनिया कर रहे हैं, इन्होंने एक ऐलान किया कि इनको मिले हुए जो मेडल हैं, जो ओलंपिक में ये मेडल जीत कर आए हैं, उन मेडलों को ये लेकर हरिद्वार जाएंगे और गंगा जी में उसको विसर्जित करेंगे। जैसे ही ये जानकारी सोशल मीडिया पर बजरंग पूनिया की ओर से रिलीज की गई तो सोशल मीडिया पर लोगों के अलग अलग विचार देखने को मिलते रहे। हमारे साथ महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के शिष्य हैं, स्वामी यति निर्भयानंद महाराज जी हैं। मैं आपको बताता चलूं, चाहे किसान आंदोलन हो या सीए का आंदोलन, जो आंदोलनकारी सीए आंदोलन में या किसान आंदोलन में आपको धरना स्थल पर दिखाई देते थे, सेम वही आंदोलनकारी जंतर मंतर पर इन पहलवानों के साथ वहाँ पर कैमरे के सामने दिखाई दिए। लगभग 1.5 महीने के बाद जब दिल्ली पुलिस के द्वारा इन लोगों के आंदोलन को समाप्त करवा दिया गया तो इन्होंने अपनी मेडल गंगा में विसर्जित करने का ऐलान किया। और आज 30 मई को हरिद्वार में बजरंग पूनिया और उसकी पूरी टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है और उन्होंने ऐलान किया है कि शाम 6 या 7 बजे वे अपने मेडल को गंगा जी में विसर्जित कर देगी। हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं करीब शाम का 7 बजे का समय है, लेकिन अभी तक इन्होंने अपने मेडलों को गंगा जी में विसर्जित नहीं किया है। स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 1.5 महीने से जो आंदोलन ये चल रहा था और 1.5 महीने के बाद जब अभी 28 मई को, अभी दो दिन पहले दिल्ली पुलिस के द्वारा इनका जो आंदोलन था वो वहाँ से समाप्त करवा दिया गया, फिर इन्होंने ऐलान किया कि ये हरिद्वार जाकर अपने जो इनके मेडल है, जो इनको ओलंपिक में मिले हुए थे, उसको गंगा जी में जाकर विसर्जित कर देंगे। आप इसको कैसे देखते हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट या जो भी मेडल इनको ओलंपिक में से मिले हैं उसको गंगा जी में प्रवाहित करने का जो इन्होंने ऐलान किया है, आप इस ऐलान को कैसे देखते हैं? माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए, अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, मैं स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती अंकुर जी, इस देश में सभी को अपने बात रखने का, अपने पीड़ा रखने का सभी को अधिकार है। जिस तरह से इन पहलवानों के साथ जो भी अन्याय हुआ उसके विरुद्ध इन्होंने जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन में बैठे, करना भी चाहिए। परंतु मैं एक सन्यासी हूँ, सन्यासी होने के नाते मैं बिल्कुल सही सत्य बोलूँगा कि ये पहलवान, महिला पहलवान हो या पुरुष पहलवान, ये हमारे कोई दुश्मन नहीं है, मेरे रिश्तेदार भी नहीं है। लेकिन जिस मुद्दा को लेकर ये बैठे थे वहाँ पर धरना पर, वो धरना जो है, इनका जो धरना देने का जो प्रकरण था, जो धरना देने का जो अधिकार था, उससे ये भटक गए और ये राजनीतिक लोगों के चंगुल में फंस गए। जब राजनीतिक पार्टी, अलग अलग राजनीतिक पार्टी आके, शुरुआत हुआ अरविंद केजरीवाल के पार्टी से, जो वहाँ पर फोल्डिंग वगैरह आपने देखा था कि रात को जब पुलिस से धक्का मुक्की हुई है। स्वामी जी, एक प्रकार से इस आंदोलन का जो रूप था वो उस रात से बिल्कुल बदल चुका था। देखिए, पहलवानों का धरना देना, अपने मांग को, इनके साथ जो अन्याय हुआ उनको लेकर धरना देना उनका अधिकार था और करना भी चाहिए था और हम लोगों को भी उनके साथ देना चाहिए था। लेकिन ये पहलवानों का धरना जो है, इनको राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक दल जो है इसे अपने कैच कर लिया और उनको जो एक तरह से हाईजैक कर लिया। और पहलवानों को मुझे लग रहा है कि अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं
राजनीतिक के चंगुल में इस तरह से फंस चुका है कि अब वो राजनीतिक दलों के कहने पर ही चल रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ कि शुरू में मुझे जहाँ भी ध्यान है, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था और कभी न्यूज़ भी देखता हूँ, उसमें ये हुआ था कि शुरू में पहलवानों ने ये जताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनके एडवोकेट, और उन्होंने कहा था कि हमें जान माल की खतरा है और ब्रजभूषण शरण सिंह जो है गुंडा है, जो भी एलिगेशन लगाया था, और ये हमें जान माल की खतरा है और हमें सुरक्षा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर कुछ देरी करे हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एकदम से उनको सुरक्षा व्यवस्था करी वहाँ पर धरनारत जहाँ पर थे और जंतर मंतर में जी। और उन्होंने दूसरी मांग रखी थी कि इनके खिलाफ तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई, जिसमें एक नाबालिग हमारी बहन है महिलाएं पहलवान, और उन जो है पॉक्सो वगैरह भी लगी है और भी धाराएँ जो भी लगी है, उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तुरंत जो है जो भी मांग थी उस मांग के लिए इन्होंने किया। स्वामी जी, मैं आपको बता दूं, नाबालिग तो शायद वे नहीं थी क्योंकि वे पहलवानी थी। पॉक्सो एक्ट उनके ऊपर इसलिए लगा था क्योंकि महिला शोषण का जो वहाँ पर मामला उठता था, क्योंकि नाबालिग का तो कोई मामला ही नहीं है, वे पहलवान थी। बिल्कुल देखिए, पॉक्सो एक्ट नाबालिग पर लगती है, मैं आपको बता दूं, जानकारी इतना स्वामी जी ये हो सकता है कि जब उन्होंने कहा कि हमारे साथ जब शोषण हुआ हम तब नाबालिग थे। देखिए जो भी है जी, देखिए जो भी कानून के हिसाब से जो भी धाराएं थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो काम, जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत चाहिए वो राहत मिल गई थी। उसके बाद पुलिस को जांच करना होता, उन्होंने जांच में अपना सहयोग किया। इधर खेल मंत्रालय जो है, इधर इन लोगों ने जो जिसके अधीन में ये कुश्ती महासंघ है, इन्होंने भी एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में बहुत सीनियर जो खिलाड़ी है उनको लिया गया, जैसे पीटी ऊषा है और दूसरे एक महिला हैं, और भी ये 3 लोग थे, और ये लोग को जांच दिया गया कि आप बारीकी से जांच करें। लेकिन महिला पहलवानों का ये कहना था कि जिन लोगों को इस कमेटी में रखा गया, जिन लोगों को कमेटी का सदस्य बनाया गया है, वो लोग जो है सरकार के पिट्ठू हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह से मिले हुए हैं। तो ये खुल्लम उन्होंने आरोप लगाया था। स्वामी जी, ये हम इस प्रकार से इसको देख सकते हैं जैसे कि किसान आंदोलन में हुआ था। एक मिनट हमें बोलने दीजिए, फिर मैं भूल जाऊँगा नहीं तो उन्होंने क्या करा कि उन लोगों के साथ, आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि जब ये लोग वहाँ पर गए जंतर मंतर पर, तो वहाँ पर पीटी ऊषा के साथ में इन्होंने बहुत भद्दी व्यवहार किया, उनके साथ धक्का मुक्की किया। आपने देखा होगा कि पसीना पसीना रोने सी हो गई थी। पीटी ऊषा हमारे देश के सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मेडल वाली महिलाएं हैं। मैं पीटी ऊषा का भी सम्मान करता हूं। हमारी बहनें जो बैठी हुई धरना पर, जो आज अपनी मेडल गंगा जी में प्रवाहित करने जा रही, मैं उनका सम्मान करता हूं। और देश के नाम रोशन करने के लिए पहलवान भाइयों को और बहनों के सबके मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने देश के जो नाम है वो विश्व में लहराया है और मस्तक को ऊंचा किया है। मेरे लिए सभी है। लेकिन एक महिला और वरिष्ठ महिला, और जिसने कम से कम 10 मेडल जो है गोल्ड मेडल लेके बैठी हुई है, उनके सामने मेरे ख्याल से जंतर मंतर पर जितने पहलवान बहनें भाई बैठे हुए मेरे, उनके पास इतने मेडल नहीं आज तक। अगर आप देखेंगे, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ, गहराई की बात बोल रहा हूँ, इनके पास जो है गोल्ड मेडल 1 2 3 4 हो सकते हैं, लेकिन उनके पास 10 मेडल है। दूसरी जो महिला है उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके पास भी 7-8 मेडल है। तो आप उस हिसाब से भी आप पहलवानी में हैं, वो और में थे, लेकिन थे सब खेल में ही। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि पहले इन्होंने कहा था कि महिला पहलवानों को बेइज्जती हुई है, महिला पहलवानों का अपमान हुआ है। तो जो पीटी ऊषा है और भी महिला जिसके साथ धक्का मुक्की करी, क्या वो महिला नहीं थी? क्या उनकी सम्मान नहीं होना चाहिए? तो देखिए, ये कहीं ना कहीं ये लोग जो है, अगर आप गहराई से देखेंगे तो ये राजनीतिक पार्टियों के षड्यंत्र में बुरी तरह से फंस चुके हैं। मेरा मानना था कि ये लोग जिस तरह से, जिस रूपरेखा के साथ, जिस अपने अधिकार के साथ में ये शुरू किया था धरना, मेरे ख्याल से अब तक में जो है जांच हो चुकी होती और उन लोगों को जेल में जो इसमें मिलता दोषी उसको जेल में डाला जाता, आरोपी को जेल में चले जाते। परंतु इन्होंने एक राजनीति का अखाड़ा बनाया। आज पिछले दिन से शाहीन बाग का आंदोलन हो, रोड जाम करने का हो, गाजीपुर का हो, उधर हरियाणा वाला बॉर्डर हो, टोल टैक्स हो, जितने भी जगह ये टुकड़े गैंग, जेएनयू वाले, जितने भी टुकड़े सारे गैंग और सारे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, देखिए भारतीय जनता पार्टी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। सारे गैंग, जितने भी ये लालू गैंग, भालू गैंग, केजरीवाल गैंग, शरद पवार, जितने भी कांग्रेस से लेकर जितने भी ये सारे गैंग एक होकर के ये, और ये
इन लोगों को इस तरह से हाईजैक कर लिया है कि ये आंदोलन अब पहलवानों का नहीं रह गया अंकुर जी, ये आंदोलन अब इन राजनीतिक पार्टियों का है। जैसे जैसे ये राजनीतिक पार्टी कहते हैं वैसे वैसे ये लोग करते हैं। अब हम आते हैं परसों 28 तारीख की बात पर। 28 तारीख को जब हमारे देश के नए पार्लियामेंट, जिसको बड़े मंसूबा के साथ, जो पहले अंग्रेज़ों के पार्लियामेंट जो बनाए हुए थे उनमें हमारी चलती थी, और पूरी आज के आधुनिक फैसिलिटी के हिसाब से और ज़्यादा सीट बढ़ा करके, और ये सब देखा, उस ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन उसका उद्घाटन था। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सारे राजनीतिक दल जो है, इन्होंने जो है एक प्लानिंग के साथ इन पहलवानों से कहा, क्योंकि उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, तो उसी दिन जो है उस नए पार्लियामेंट का आप लोग घेराव करिए। देखिए, आपको धरना में बैठना है तो आप धरना में बैठने पार्लियामेंट घेरने के लिए उस दिन क्यों जा रहे हैं, और उसी दिन क्यों जा रहे हैं 28 तारीख को ही? आप 27 तारीख में भी जा सकते थे, आप 29 में जा सकते, आप 30 में जा सकते थे, लेकिन इन लोगों के बिल्कुल अपना माइंड काम नहीं कर रहे। ये लोग सिर्फ राजनीति वालों के कहने से चल रहे हैं। मैं बताऊं आपको, अब आता है जब देखो सरकार चलाने का एक तरीका है। जब इन्होंने देखा कि पार्लियामेंट में ये जो सही काम होने जा रहा है उनको विघ्न डाल रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन के द्वारा इन लोगों के धरना वहाँ से समाप्त करवा दिया गया। जो भी नेता लोग उसमें, चाहे वो ठिकेत जी हो, चाहे और भी नेता हैं, उन लोगों को नज़रबंद कर दिया, जिसके मतलब माहौल ख़राब ना हो, जैसे पिछले दिनों में माहौल ख़राब हुआ था। और ये उन लोगों को नज़रबंद कर दिया और पहलवान लोगों को शाम को छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है कि जेल में डाल दिए गए। तो एक सिस्टम है काम करने के कि आप अपने मनमानी तरीके से किसी भी चीज़ को एकदम से, आप कोई कानून को नहीं मान रहे। अब देखिए, मैं एक बात के बड़ा दुख हुआ मुझे, जब माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से इन्हें राहत मिली, इनको सुरक्षा दिया गया, इसके बाद इनको जो है वहाँ पर जो इनके मुकदमा दर्ज हो गई, जांचें चल रही है, तो उसके बाद एक बयान आता पहलवानों की तरफ से, ये बजरंग पूनिया जी है और भी है, इनकी तरफ से एक बयान आता है कि अब जो है जो हमारी जो फैसला होगा वो फैसला होगा खाप पंचायत में। पंचायत की ओर से जब आप ये कहते हैं, जब आपको सुरक्षा की जरूरत थी तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जब आपको मुकदमा दर्ज करवानी है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जब आप उसके बाद कहते हैं कि हमारी जो भी फैसला होगी वो खाप पंचायत करेंगे, तो जब सारी फैसला खाप पंचायत ही करेंगे हमारे देश में, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या आवश्यकता है, हाई कोर्ट की क्या आवश्यकता है? तो आप, इसका मतलब है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, आपको हाई कोर्ट में विश्वास नहीं है, जो कमीशन वो बनाया जांच के लिए कमेटी, उस पर आपको विश्वास नहीं है, आपको सरकार पे विश्वास नहीं है। और ये जो 13 दलों की खिचड़ी है, ये च्यवनप्राश, इन लोगों पर आपके भरोसा है क्योंकि उनके कहने पर आप चल रही है। इसलिए ये पहलवानों का दुर्भाग्य है कि जो इसका आंदोलन, जिस गति से आंदोलन चली थी, ये अपने मुद्दा से भटक गए और ये राजनीतिक पार्टियों के चंगुल में फंस चुके हैं। ये बताइए मुझे। अच्छा स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि राकेश टिकैत और उसके भाई नरेश टिकैत की ओर से ऐलान किया गया है, और नरेश टिकैत और राकेश टिकैत का जो काफिला है वो मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव से हरिद्वार के लिए निकल चुका है। इसकी मुझे अभी जानकारी मिली है और वे हरिद्वार पहुँच रहे हैं। स्वामी जी जैसे 6 बजे ये कहा गया था कि हम जो हमारे अवार्ड है, जो हमारे मेडल है, हम उसको बहाएंगे, लेकिन अभी तक मेडलों को बहाया नहीं गया है। आप मान के चलिए कि सिसोली से, मुजफ्फरनगर से टिकैत ब्रदर्स का जो हरिद्वार के लिए जो कूच हुआ है, कि आप ऐसा मानते हैं कि अब 2024 के लिए, जहाँ तक काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जैसा 2019 के इलेक्शनों से पहले हुआ था, 2019 में जो चुनाव हुए थे, ऐसे ही 2024 के चुनाव से पहले कैसा माहौल बनाया जा रहा है, और अब उसके लिए केंद्र बनाया जा रहा है हरिद्वार को, जो धर्म की नगरी है। क्योंकि हरिद्वार की हर की पौड़ी पर आरती के समय बहुत हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्तगण वहाँ पर आते हैं। क्या स्वामी जी एक प्री प्लान के माध्यम से आखिरकार हरिद्वार को क्या चुना गया है, हर की पौड़ी को क्या चुना गया है? क्योंकि वहाँ लाखों की संख्या में, बहुत मतलब लाखों की संख्या में वहाँ पर भक्तगण आते हैं, और जब इसको देखेंगे ये क्या हो रहा है, तो स्वामी जी आखिरकार ये हरिद्वार क्यों ही चुना गया है? देखिए अंकुर जी, दरअसल गंगा माता जो है पवन पातनी गंगा है, हमारी पूजनीय, हम और सदियों से हम इनका पूजा अर्चना करते हैं, आरती होती है और धार्मिक मान्यता है। और इस हिसाब से लोगों को भावनात्मक रूप से ये जो नेता नगरी, जो अलग अलग पार्टी के लोग जो सलाह देने वाले इनके सलाहकार हैं पहलवानों के, इन्होंने उसको जो है इस तरह की सलाह दिया ताकि लोग जो है भावनात्मक रूप से इनसे जुड़े, इसलिए हरिद्वार को चुना गया होगा।
मैं एक बात समझ में नहीं आया कि राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, इनके साथ में और भी जो इनके बंधु किसान भाई है, मैं कह रहा हूँ कि ये किसान यूनियन और किसान यूनियन एक नहीं है। मैं बता दूं आपको, पूरे देश में किसान यूनियन होंगे कम से कम कईयों दर्जन, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। ये लोगों के दिमाग में मैं डाल देता हूँ। स्वामी जी, किसानों के जो आंदोलन है वो करीब 100 से ज़्यादा है पूरे देश में। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे पास ज़मीन है, मैं भी खेती करता हूँ। बेशक मैं अब स्वामी हूँ, लेकिन मेरे भाई बंधु खेती करते हैं, मैं किसान का बेटा हूँ। ठीक, पहला काम। दूसरा, जब किसान के कोई शोषण हो रहा हो, किसान का शोषण हो रहा हो, किसान का अनाज का फसल का रेट बढ़ाना हो, उसके लिए अगर किसान आंदोलन करे तो किसान आंदोलन जो है बड़ा अच्छा माना जाता था। जैसे कि इनके स्वर्गीय पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन कामयाब हुए और प्रधानमंत्री भी मानने पर विवश हुए पहले भी, और बड़े तरीके से उन्होंने आंदोलन किया और जनता भी उनके सहयोग में, किसान के अलावा लोग भी उनके सहयोग में होते थे। आज इन लोगों ने किसान यूनियन के नाम पर जो ये गुंडागर्दी तैयार किया है, मैं गुंडागर्दी कहूँगा, चाहे वो सीए का आंदोलन हो, चाहे किसी टुकड़े टुकड़े गैंग का आंदोलन हो, चाहे किसी पहलवान का आंदोलन हो, सब में किसान यूनियन कूद पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि जो किसान के अधिकार की बात थी, अगर किसान का शोषण हो रहा है, किसान को पैसे सही नहीं मिल रहा है, गन्ना का मूल्य नहीं मिल रहा है, तो किसान को आप जो है बाधित करके, किसान के जो मांग है उनको लेकर के किसान यूनियन को काम करने के लिए किसान यूनियन बनी थी। लेकिन आज किसान यूनियन जो है राजनीतिक पार्टी के खिलौने हो चुके हैं, और किसान यूनियन जो है राजनीतिक पार्टियों से मिल करके और एक तरह से किसान को भी बिल्कुल मतलब भ्रमित कर रखा है। तो आम किसान जो है, मैं आपको बता दूं, जो आम किसान अपने खेती करने में विश्वास रखता है और वो किसान यूनियन के साथ में नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। तो राकेश टिकैत जी हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, ये सब राजनीतिक पार्टी हैं और ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन पहलवानों को फंसा लिया है। और इन लोगों के सलाह पर भी मैं ये कहता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरिद्वार जो धर्म नगरी है हमारा, हरि का द्वार हरिद्वार जो है, वहाँ पर हर की पौड़ी पर ये जा करके वहाँ पे मेडल जो है विसर्जित करने की बात कही है। तो मैं एक सवाल और करता हूँ, लोग ये कहेंगे कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि मेरा कोई मतलब नहीं भारतीय जनता पार्टी से। मुझे दुख है कि हमारे देश के नाम रोशन करने वाले पहलवानों के साथ ये दुर्दशा हो रहा है, दूसरी तरफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर मेडल बहाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, तो जब भी अंकुर जी आपको पता होगा, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, जब मेडल मिलता है तो मेडल के साथ में सरकार की तरफ से जो अनुदान मिलते हैं, नगद राशि भी मिलता है, अनुदान मिलता है। तो आज तक इन पहलवानों को जो अनुदान मिला है, जो उधर से मिला है जीतने के बाद, आपने देखा होगा जब गोल्ड मेडल जीत के आते हैं तो अलग अलग संस्था भी हेल्प करते हैं, अलग अलग स्टेट के, जैसे हरियाणा स्टेट के हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी उनको मदद दी जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन पहलवानों से, अगर आप वाकई षड्यंत्र के तहत नहीं फंसे हुए हैं और राजनीतिक लोगों के चंगुल में नहीं फंसे हुए हैं, तो आप उस मेडल के साथ में जो आपको सरकारी अनुदान मिला था, जो आपको लोगों ने मदद करी थी, सरकार नगद के रूप में करी थी या आपके अकाउंट में दिया था, वो पैसे निकाल करके मेडल के साथ में उस नोट का गड्डी भी आप गंगा जी में प्रवाहित करें। तो हो सकता है कि मेडल के साथ में जो वहाँ पर लोग पैसे ढूंढते हैं भिखारी, और उन सबको नोट के गड्डी मिल जाए, और वहाँ जो लोग इसी से पेट पाल रहे हैं अपना, कि वहाँ लोग पैसे डालते हैं गंगा जी में, उसे ढोल करके नारियल ले करके अपना गुजारा, तो हो सकता है कि वो लोग बढ़िया तरीके से गुजारा कर सके। ये तो पहलू मैं वो बता रहा हूँ जो सच्चाई की बात है। दूसरा मेरा मानना ये है कि उच्चतम न्यायालय सर्वोपरि पूरा फैसला देने के लिए वो है। भाई उच्चतम न्यायालय से बड़ा यहाँ न्यायालय नहीं है, उसके बाद तो महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ ही जाएंगे लोग। तो इन पहलवान भाइयों से बहनों से मैं ये कह रहा हूँ कि गंगा जी पर जा करके ये मेडल विसर्जित ना करें। और ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन लोगों को वहाँ पहुँचा है मेडल लेकर के, ऐसा काम ना करें। ये हमारे देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। इन लोगों को महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो महिला हैं और एक पिछड़ी जाति से हैं, और उनके पास जाकर के, यानी दलित वो है आदिवासी हैं, और उनके पास जाकर के मिलिए और अपनी बातें ये महिला पहलवान जाके राष्ट्रपति महोदया के पास रखें। प्रधानमंत्री जी से भी अपनी बात रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी पहलवानों की बात नहीं सुनेंगे। आज तक अगर ये राजनीतिक चंगुल में ना फंस के, राजनीतिक दलों के चंगुल में ना फंस के, अगर ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया से जाके मिलते और उसके बाद इनसे मिलते जाकर के मोदी जी से, तो मेरे ख्याल से समस्या का समाधान हो गया होता और जांच और स्पीड से चलती, और अब तक में हो सकता है कि अगर दोषी पाए गए लोगों पर कार्रवाई होता और वो जेल के शिकंजे में होता। मैं ये बताना चाहता हूँ। लेकिन दिशा इन्होंने ये जो उसकी जिस
इसलिए ये आंदोलन किया था, वो अपने मार्ग से, अपने राह से भटक चुकी है। इसलिए आज इन पहलवानों पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि हमारे देश के पहलवान, जो देश के मतलब नाम ऊंचा करने वाले, रोशन करने वाले पहलवान को आज मेडल लेकर के हरिद्वार में पहुंचना पड़ रहा है और हरिद्वार में वो लोग बैठे हुए हैं। ये बहुत विडम्बना है। कुछ लोगों ने इसमें और तेल में, आग में जो है तेल डालने की काम करी। देखिए, जाति बिरादरी की बात करने लग जाते हैं लोग, क्योंकि ये सभी पहलवान जाट हैं। हमारा क्षेत्र हरियाणा जाट बहुल है, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट बहुल है, और जाट जो है वो लड़ाकू कौम है, वीर कौम है। और इन तरह से जाटों को देखिए, किसी पहलवान को आप जो है ना, आप जो है जाति पाति में नहीं बांट सकते, क्योंकि पहलवान देश के लिए लड़ते हैं, पहलवान देश के लिए मेडल लाते हैं। इसलिए पहलवानों को, या किसी भी कोई भी खेल हो, उसमें आप उनको जाति पाति में नहीं बांट सकते। अगर हम जाति पाति में बांटते हैं, अगर किसी पहलवान को हम जाति में बांट करके अगर हम पहलवान का मतलब वो करते हैं कि पहलवान ये फलाने जात है, तो आप समझिए कि पहलवानी के जो पहलवान लोग मेडल जीत के लाए, उनका जो है बहुत बुरी तरह से उनके जो मेडल है उसका तौहीन है। मेडल जो है उनका आप अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो देश के लिए मेडल जीत के लाया है, इसलिए देश का बेटा है, देश का पहलवान है। तो मैं सभी लोगों से यही करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि पहलवानों को, आंदोलन को दिशा दीजिए। पहलवान और जो हमारी बहनें और भाई जो पहलवान हैं, जिनके साथ में ये मतलब घटना घटी है, उनको अगर वाकई सहयोग देना चाहते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से आप इनको लीजिए। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से और प्रधानमंत्री जी से आप लोग उनके साथ में जाके मिलिए, और पहलवानों के प्रतिनिधि जो पूर्व में पहलवान रह चुके हैं वो, और ये प्रतिनिधि, ये लोग ही जाएं मिलने के लिए। उनके साथ राजनीति पार्टी न जाए कोई मिलने के लिए, राजनीति की गेम न खेले। और राजनीति लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अच्छा खासा इन लोगों के लाइफ को आप खराब कर रहे हैं अपने राजनीति चक्कर में। और कल को पता क्या होगा अंकुर जी, कल को ये लोग इन लोगों के अब राजनीति खेल तो चौपट हो गई है, हो ही गई जी। तो अब ये क्या करेंगे कि अलग अलग नेता क्या करें, ये करते यही हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को अपने ग्रुप में लाते हैं। उनको एमएलए का टिकट देगा, उसको एमपी का टिकट देगा। 2024 में इलेक्शन है, अभी कुछ स्टेट में जो है विधानसभा का इलेक्शन है। तो अब इन्होंने ये मन बना लिया है कि इन पहलवानों को अब हम अपने पार्टी से टिकट देंगे। और भाई एक देखिए, सारे राजनीति पार्टी जो है एक थाली के छट्टे बट्टे हैं। राजनीति पार्टी जो है ये प्रोफेशनल है, और ये चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई पार्टी हो, लेकिन वो जो है वो अपने वोट बैंक के काम करते हैं, और इन पहलवानों को मिसयूज करके अपने पार्टी से टिकट देंगे। जीत हार तो बाद की बात है, लेकिन इन पहलवानों का भविष्य ये राजनीतिक पार्टी वाले चौपट कर रहे हैं। मैं पुनः सभी राजनीतिक दलों से भी, और पुनः मैं किसान यूनियन से भी, और पुनः ये लोग जो घी में तेल डालकर जो आग लगा रहे हैं, जो इन पहलवानों को भविष्य को चौपट कर रहे हैं, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के एक सन्यासी होने के नाते करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं। आपको सहयोग करना है तो आप सहयोग लोकतांत्रिक तरीका से आप इन पहलवानों के साथ, हमारे भाई और बहन जो पहलवान हैं इनके साथ में जुड़िए, और राजनीति को अलग हट के जुड़िए। और महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री जी, और इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में इनके जो वकील है ये दोबारा जाएं कि इतने दिन हो गए आदेश दे हुए, रिपोर्ट दर्ज करे हुए, आज तक इस रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं हुई है, तो इन पे एक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट दोबारा लेंगे, अवश्य लेंगे। तो इसलिए मेरा ये आग्रह है कि आप लोग इनको जो है पहलवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। जी अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी जो हमारे दर्शक हैं, हमारे सनातनी भाई हैं, सभी हमारे जो पहलवान, पूर्व के पहलवान रहे हुए हैं और अभी वर्तमान में पहलवान, जहाँ तक ये हमारी वीडियो पहुँचे, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शेयर करें, और इन पहलवानों के भविष्य की चिंता करते हुए राजनीतिक दलों से अलग रखें। इनको किसी तरह से, हमारे पहलवान जो देश के लिए काम किया है उनके ऊपर जो है आरोप न लगे, और वो उनका भविष्य चौपट ना हो। इसी के साथ माँ और महादेव आप सभी का रक्षा करें, आप सभी को सनातन धर्म के मार्ग पर चलने का शक्ति प्रदान करें, और आपका सात्विक मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।